गुड मॉर्निंग बच्चों। जो टॉपिक आपका रहेगा कुछ भाग है पॉइंट आपका फोर्थ, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का अर्थ है शीतलता प्रदान करना भी है, जो आपके मन और शरीर पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की व्याख्या करता है। यह सांस ठंडक के साथ गर्मी को समाप्त करती है। यह गर्मियों के दौरान और गर्म मौसम में विशेष रूप से सहायक होता है। मुंह खोलें और जीभ को मुंह के बाहर फैलाएं। इसे एक नली का रूप दें। नली के माध्यम से श्वास लें। मुंह बंद करें और नाक से सांस छोड़ें। सांस भर के मुंह से नाक से सांस छोड़ना है, जीभ बाहर निकाल के। नेक्स्ट पॉइंट है इसका शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम एक सांस लेने वाला व्यायाम है जो मन और शरीर को शांत करता है। यह शब्द संस्कृत से आया है जिसमें शीतकारी का अर्थ है धीरे धीरे पीना, तब प्राण जिसका अर्थ है जीवन शक्ति, और आयाम जिसका अर्थ है विस्तार। अभ्यास करने के लिए बंद दांतों के साथ मुंह से सांस अंदर खींचें और दांत बंद करके मुंह बंद करके सांस को हमको अंदर की तरफ खींचना है और फिर वो बाहर छोड़ना है, जिसे हम शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। अब है नेक्स्ट इसका 6 पॉइंट है इसका उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई का अर्थ है विजय श्वास, ध्वनि पैदा करने के कारण। इसे समुद्री सांस भी कहा जाता है। गले पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना कीजिए कि आप गले के माध्यम से सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ते रहें। सांस छोड़ने और सांस लेने पर गले का थोड़ा सिकुड़ना शुरू करें। धीमी, शिथिल और गहरी रखें। सांस और आवाज़ पर ध्यान दें। जब हम सांस इसमें लेते हैं छोड़ते हैं तो हमें थोड़ा इसमें गले का जोर लगाना है, ठीक है, और गले से आवाज़ आनी चाहिए जिस टाइम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका 7 है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का अर्थ है एक भट्टी में इस्तेमाल की जाने वाली धोकनी। भस्त्रिका में प्रवृत्ति सक्रिय सांस छोड़ी और सांस ली जाती है। आप अपने पेट को एक लोहार की धोकनी की तरह तेजी से अंदर बाहर करते हुए महसूस करते करेंगे, क्योंकि पेट की मांसपेशियां इस प्राणायाम में आपकी सहायता करती है। भस्त्रिका प्राणायाम है जो उसमें हमें अपना जो हमारा पेट है उसको अंदर बाहर करना है बहुत तेज़ी से, ठीक है। ये तो इसके प्राणायाम के भाग। अब इसके प्राणायाम के लाभ क्या क्या लाभ हैं इसके। प्राणायाम श्वास को नियंत्रण करने में मदद करता है। श्वास क्षमता सुधरती है और यह अधिक गहरी होती है। यह रक्त एवं मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायता करता है। यह रक्त प्रवाह को सुधारने में सहायता करता है और हृदय गति को नियमित करता है। यह पाचन प्रणाली को सुधारने में सहायता करता है। यह जिगर, आग्नेयाशय और आमाशय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह खेल कूद में अच्छी एकाग्रता बनाने में सहायता करता है। ध्यान, पतंजलि के अनुसार ध्यान मन चित्त की एकाग्रता है। ध्यान है जो मन की एकाग्रता है। ध्यान एकाग्रता का उच्चतम रूप है। ध्यान योग के 8 अंगों में से एक है।
ध्यान का अभ्यास करने का अर्थ मस्तिष्क को धीरे धीरे सौम्य भाव से स्थिर रहने का प्रशिक्षण देना। यह मस्तिष्क को शेष सब वस्तुओं से हटाकर एक ही वस्तु पर फोकस करने में मदद करता है। ध्यान शरीर एवं आत्मा में समन्वय कायम करता है। यह दबाव को कम करता है और आपके शरीर को भी विश्राम प्रदान करता है। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपनी एकाग्रता को केंद्रित करता है और मन में आने वाले व्यर्थ विचारों जो तनाव पैदा करते हैं को हटाता है। इस प्रक्रिया से भावनात्मक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। शारीरिक रूप से ध्यान शरीर पर ऊर्जा एवं कार्य के असर को बढ़ा कर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्यान के दौरान रस क्रियाएं एवं हृदय गति कम हो जाती है। इससे हृदय पर दबाव कम होता है। ध्यान से भी हमारी तनाव, जो हमें गुस्सा आता है, वो सब दूर होता है। ध्यान का महत्व वर्तमान जीवन तनाव से भरा हुआ है जो हमारे रोजमर्रा के कार्यों पर असर डालता है। ध्यान हमारी स्नायु तंत्र प्रणाली को प्रभावित करके तनाव को कम करने में मदद करता है। नियमित ध्यान तनाव को कम करने में सहायता करता है और नींद की गुणवत्ता बढ़ती है। ध्यान गुस्से पर काबू रखने में सहायता करता है। बढ़ी हुई एकाग्रता भी ध्यान का एक सुप्रभाव है। ऐसा माना जाता है कि ध्यान रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इस प्रकार रक्तचाप काबू में रखने एवं रक्त कोलेस्ट्रॉल की कम करने में सहायता करता है। ध्यान के प्रभाव के लिए हुए अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से ध्यान करने से आयु का बढ़ना धीमा होता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति कम तनावग्रस्त एवं सेहतमंद होते हैं और उनमें जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टि होती है। यौगिक क्रियाएं व्यक्ति को शरीर के आंतरिक भागों को साफ करने में मदद करती हैं। क्रियाओं को शुद्धिकरण तकनीकी भी कहा जाता है। विभिन्न यौगिक क्रियाओं को नेति, यह नासिका मार्ग को साफ एवं शुद्ध करने की एक क्रिया है। इसमें जल नेति और सूत्र नेति शामिल है। जल कर गया धोती, यह आहार नली की सफाई करने का एक ढंग है। नोली, यह आमाशय के अंगों की मालिश एवं शक्तिकरण करने का एक ढंग है। बस्ती क्रिया, यह बड़ी आंत को धोने से सुदृढ़ बनाने की तकनीक है। कपालभाति, यह मस्तिष्क के अग्रय भाग के शुद्धिकरण के लिए श्वास तकनीक है। त्राटक क्रिया, यह एक बिंदु पर गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया है जिससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। आज का टॉपिक आपने तब तक कल हम पढ़ेंगे 5.4 और ये हमारा टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है और धन्यवाद।